सभी को नमस्ते। आज हम भाग्यांक 4 वालों के जिसका भाग्यांक 4 है उसके बारे में सीखेंगे। जिसका भाग्यांक 4 हो वो कुछ गलत हो तो आप उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कभी भी आपके जीवन में कुछ गलत हो गया तो उससे आप ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। संघर्ष करना आपको अच्छा लगता है और संघर्ष से आप कुछ नया भी सीखते हैं। आपको दुख देने वाले बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे और आप जब छोटे थे तब आपने कुछ दुख भी देखे होंगे। तो अब आप जब बड़े होंगे तो कोई दूसरे के दुख देखेंगे तो वो दुख आपको अपने लगेंगे। ये एक आपका नेचर आपका इस तरह से कुछ होगा। अच्छी या बुरी घटना आपके जीवन में हमेशा के लिए घटती ही रहती है। कभी कुछ अच्छा हो गया तो कभी कुछ बुरा हो गया, ये आपके जीवन में चलता ही रहता है। कोई भी फील्ड में कुछ नया करने की आपकी इच्छा हमेशा और हर वक्त होती ही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इससे आपका संघर्ष आपके दूसरों के साथ यानी कि जिस फील्ड में आप है उसके साथ आपका संघर्ष बढ़ जाएगा और इससे चलते आपकी बुराई करने वाले आपके ज़्यादा हो जाएंगे और आप कितना भी अच्छा कुछ भी कार्य करेंगे पर उसमें से बुराई ढूंढने वाले आपको मिल ही जाएंगे और इससे आपको दुख भी होता है, आप हर्ट भी होता है हो जाते हैं। पर कभी भी आप इसको अपने मन में ना ले और आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ रास्ता सोच ले और आप सोच भी लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जिसका भाग्यांक 4 हो वो धर्म कर्म में बहुत अच्छे से नहीं जाते हैं। जो कुछ भी धर्म का कार्य हो या तो पूजा पाठ हो तो उसमें उसका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, पर उसको लगाना चाहिए क्योंकि जिसका भी भाग्यांक 4 है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। भाग्य अंक जिसका भी 4 हो वो उसकी भाग्य की अप डाउन उसके जीवन में चलती ही रहती है, उससे भी उसको धर्म कार्य में जाना ही चाहिए। आप मन से जब भी कमज़ोर हो जाते हैं या तो आपका मन अपसेट हो जाता है तो कुछ ना कुछ गलत आप कर ही बैठते हैं और गलत करने में चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो वो आप सोचते नहीं है और वो करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हुआ। आप आपकी जन्म कुंडली भी मुझे सेंड कर सकते हैं। टाइम डेट और प्लेस ये 3 चीज़ मुझे आप भेजें, उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जन्म कुंडली आप मुझे भेजेंगे तो उसका कोई भी मैं चार्ज नहीं लेता हूँ, तो वो भी आपको देख लेनी चाहिए। एक बार जन्म कुंडली भी देख लेनी चाहिए। भाग्यांक 4 वालों को तो देख ही लेनी चाहिए। आपसे कभी भी कोई बात हो तो निकलवानी बहुत ही मुश्किल होती है। आप अपने अंदर ही वो बात को रख सकते हैं, किसी को बताने में आप झिझक महसूस करते हैं और बताते भी नहीं है। अचानक ही आपके जीवन में कुछ आप ऐसा करते हैं कि जिससे सभी आपसे सरप्राइज हो जाते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप पहले से सभी को बता नहीं देते हैं, कार्य हो जाने के बाद आप कहते हैं। आपके मित्र से ज़्यादा, आपके फ्रेंड से ज़्यादा आपके दुश्मन हो सकते हैं क्योंकि आप ये जो सरप्राइज देने की आपकी जो भाग्यांक 4 के हिसाब से जो वृत्ति होती है उससे कहीं हर्ट होते हैं और वो आपकी बुराई में लग जाते हैं और वो आपकी बुराई कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। और आपको अपने जो आपका ध्येय है, जो आपने सोच कर रखा है कि मुझे ये करना है या तो ये बनना है, उसके ऊपर ही आपकी फोकस होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भाग्यांक 4 है वो बहुत स्ट्रोंग होगा और धर्म कर्म में भी आपको लगे ही रहना चाहिए। आप जीवन में कभी भी ये नहीं सोच पाते हैं कि कौन सा काम किस वक्त तक मुझे कर लेना चाहिए। यदि आप ये न सोच पा रहे हो तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। आपके कार्य जो कुछ भी आपने शुरू किए हैं वो हो सके इतने जल्द से जल्द वो आप पूर्ण करें, या तो जिसकी जो टाइम लिमिट आपने सेट की हो उसी टाइम लिमिट में वो काम कर ले, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी।
तो आज हमने भाग्यांक 4 वालों के लिए कुछ भी सीखा है। भाग्यांक 4 वालों का वृद्धावस्था जब भी होती है तो वो मीडियम होती है, इतनी अच्छे से नहीं कटती है। तो भाग्यांक 4 वालों को एक ही सलाह है कि जो कुछ भी हमने पूर्व के लेसन्स में सीखा है उसमें से कुछ आप अपना लीजिए, और जीवन भर आपके जीवन में कुछ न कुछ धर्म या कुछ न कुछ पूजा पाठ हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो बस भाग्यांक 4 वालों के लिए आज इतना ही। सभी को नमस्ते, जय माता दी।